खूने मजलूम बहुत दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, अंधेरे का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम और रावण तो राम भी जरूर आएगा। जो हमारी आवाज सुनेगा हम उसके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी आज हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। 100% 2029 में भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। देश का माहौल सिर्फ राहुल 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 गांधी है। क्या यहाँ छात्र अपने आवाज शांति तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नहीं उठा सकते? कैसी तानाशाही है? क्या हम आंदोलनकारी हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम घुसपैठी हैं? भारत के नागरिक है, अपना आवाज राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। 2014 के बाद पता चला है पूरे विश्व को राहुल गांधी को पप्पू बताने में अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए। राहुल गांधी अकेले बंदे ने पूरे विपक्ष को पप्पू बना दिया बिना पैसे का। मैं ये पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी से कि उनका प्लान क्या है छात्रों को लेके, जॉब्स को लेके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, उनका क्या प्लान है? उनका क्या प्लान है ऐसा जो हम लोग एग्जीक्यूट करें, उनको फॉलो करें? ये गांधी 2 का मतलब यही है, एक गांधी ने इस देश को अंग्रेजों से बचाया, दूसरा गांधी इस देश को आरएसएस और बीजेपी वालों से बचाएगा। ये गांधी 2 हम लोगों के दिलों में रहता है। चाय चाय कहते हैं, गाय गाय कहते हैं, जागे हैं जब से युवा जनजी, जागे हैं जब से युवा जनजी, हाय हाय कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं द काऊ काऊ। और हाँ, इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के केपी गार्डन में, जहाँ पर राहुल गांधी का एक प्रोग्राम है छात्रों की गूंज। जिस तरह से ये सरकार छात्रों की आवाज़ को अनदेखी कर रही है और लगातार उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी आवाज़ें उठाते हैं, अपने हक के लिए बात करते हैं तो उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। उसी को लेकर के राहुल गांधी एक अपना अभियान चला रहे हैं छात्रों की गूंज, जिसमें वो छात्रों के हक की बात करते हैं। और वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी समय से युवाओं के हक की बात करते हैं, हमेशा देश के मुद्दों को ऊपर रखते आए हैं, हिंदुस्तान के बेहतर भविष्य के लिए बात करते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है, क्या वो उम्मीदें लेकर आए हैं, क्या मुद्दे लेकर आए हैं। तो पहले तो बताइए क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सैफी, नाम मेरा असूल अहमद कहते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लाखों की भीड़ आपको बता रही है कि मुद्दा क्या है और कितने लोग बेरोजगार हैं और कितना देश में भुखमरी और बेरोजगारी फैली हुई है। लाखों की भीड़ आपको खुद ही बता रही होगी कि देश का माहौल क्या है। देश का माहौल सिर्फ राहुल 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 गांधी है। जो राहुल गांधी छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको 27 के चुनाव में जो माहौल है वो क्या कह रहा है? इसी पे मैं एक 4 लाइन के शेर कहना चाहूँगा। कश्ती भी तुम्हारी है, दरिया भी तुम्हारा है, कश्ती भी तुम्हारी है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सर लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम बहुत दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, अंधेरे का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम और रावण तो राम भी जरूर आएगा। अब आप खुद समझदार है कि रावण कौन है। रावण जो सत्ता में बैठे वो हैं और राम हमारे राहुल गांधी हैं। वो आएंगे और उसको माहौल बदल देंगे, तब असली राम राज चालू होगा। लेकिन लगातार तो सरकारें कहती हैं कि जो राहुल गांधी हैं ये देश विरोधी है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, आपको भी पता है ऐसा जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तो इस पे क्या? मैं इस पे भी एक शेर कहना चाहूँगा कि मरेंगे और मिट्टी के कर्जदार कहे जाएंगे, मरेंगे और मिट्टी के कर्जदार कहे जाएंगे, जो सर झुका लेंगे समझदार कहे जाएंगे। और देशभक्ति अब सियासत के तलवे चाटती है, देशभक्ति अब सियासत के तलवे चाटती है, हम विरोध करेंगे और गद्दार कहे जाएंगे। जो छात्रों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है, ये क्या कह रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है? ये मैम आज की जो देश की कंडीशन, जो देश के हालात बने हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि लोग अब इनसे ऊब गए हैं। 12 साल 14 साल की सरकार सत्ता में, लोग बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त हैं। जिस तरह के रोज़ नए नए चेंजेस हो रहे हैं, कहीं E20 हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लगातार इतनी चीज़ें एक साथ थोपी जा रही है लोगों के ऊपर। तो लोग अब बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का ही आज ये नज़ारा है कि जो दिख रहा है आपको कि किस तरीके से यूथ आज सड़क पे उतर गया है और सरकार के खिलाफ एक माहौल बन गया है। सरकार अगर अब समझदार है तो अपने आप को ठीक करे, अदरवाइज जाने की तैयारी करे। सवाल ये भी उठता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है। 70 सालों का हिसाब देते देते सब बिक गया देश का। अगर अब और बता दिया जाएगा 70 साल में क्या हुआ है तो जो बचा है वही बेच देंगे, इसलिए आपको हम कुछ बताने वाले नहीं है 70 साल में क्या हुआ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप जो विकास हुआ हम वो नहीं बताएंगे, वरना ये गवर्नमेंट वो भी बेच देगी। आज भारत दुनिया में तीसरे चौथे नंबर की ताकत बन के खड़ा हुआ है, वो शायद 70 साल की वजह से खड़ा है, शायद कांग्रेस की वजह से खड़ा हुआ है। आज जो ये यूथ यहाँ दिख रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो सारे कांग्रेसी थे।
सारे कांग्रेसी थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और दूसरे दलों में गए, कुछ उम्मीद से कि शायद कुछ बेहतर होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे बेहतर तो कांग्रेस ही है, तो लोग वापस फिर कांग्रेस की तरफ पलट रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस का माहौल हो रहा है और पूरे देश में कांग्रेस छाने जा रही है। अब जो है राहुल गांधी की छवि जो छात्रों के बीच आ रही है वो एक मतलब कि नए जननायक के रूप में आ रही है, तो क्या लगता है वो वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में निकल कर बाहर आए? मैम 100% 2029 में भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए 400 सीटों के साथ बनाए जा रहे हैं और कांग्रेस अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेगी। 1984 1985 का जो चुनाव था उसका रिकॉर्ड कांग्रेस फिर तोड़ने जा रही है दोबारा से। छात्रों से कंधा मिलाने ही तो आए हैं, वो आपकी आवाज उठाने ही तो आए हैं। जी, जैसे कि प्रयागराज में आए हैं तो हम सभी छात्र उनके समर्थन में आए हैं, लेकिन ये मेरा जो संदेश आप हाथ में देख रही हैं इस पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि छात्रों पे FIR और छात्रों पर निलंबन करने का कार्य किया जा रहा है। क्या यहाँ छात्र अपने आवाज़ शांति तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नहीं उठा सकते? कैसी तानाशाही है? क्या हम आंदोलन हैं, आंदोलनकारी हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम घुसपैठी हैं? भारत के नागरिक हैं, अपना आवाज़ राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत, उन्होंने छात्रों की बात को उठाया, छात्रों के मुद्दे को उठाया, तो क्या लगता है नेक्स्ट PM हमारे राहुल गांधी हो सकते हैं? जी 100% किसी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। उसका मैं वजह बता रहा हूँ। ये जो भीड़ आप देख रहे हो ये पूरी तरह से युवाओं का भीड़ था। ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था, सारे युवा थे, छात्र थे। ये भीड़ का वजह क्या है? इस देश में सबसे ज़्यादा परेशान युवा है। क्यों? एक तरफ महंगाई बढ़ गई, दूसरे तरफ उसको जॉब नहीं मिल रहा। वो फैमिली को कैसे मैनेज करेगा, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेगा? युवा सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए राहुल गांधी जी खड़े हैं युवाओं के साथ में और पूरे देश के युवा को उनसे उम्मीद है कि अगर इनकी सत्ता आती है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये देश के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे। क्यों? उसका वजह मैं आपको बता रहा हूँ। 12 साल से हम लोग एक ऐसे प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसके पास में एजुकेशन 0 है। ये हम सबको पता है और हम सबको ये भी पता है कि एक लिटरेट में और इलिटरेट में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन PM मोदी जो है वो तो दावे करते हैं कि उनके पास डिग्री है, उन्होंने पढ़ाई की है। नहीं, डिग्री भी दिखाते दावे आपने 14 से पहले के दावे आपने सुने हैं? 14 से पहले जो दावे थे, देखिए मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मोदी जी के पास अगर दावे और काम किए हैं तो वो राहुल जी के साथ में 30 मिनट का, सिर्फ 30 मिनट का बैठ के डिबेट कर लें। पता चल जाएगा कौन कितना टैलेंटेड प्राइम मिनिस्टर है, कौन देश को रिफॉर्म कर सकता है, कौन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ला सकता है, कौन युवाओं की जिंदगी बदल सकता है। एक बार 30 मिनट की डिबेट प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी के साथ में कर लें। हम ओपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें पूरा देश बैठ के देखेगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर के लायक है, कौन देश को चेंज करने के लायक है, किसके सरकार में युवाओं की जिंदगी बेहतर होगी। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इस सरकार को अगर नहीं हटाएंगे हम तो हमारा देश गुलाम होगा, साथ साथ हमारी पूरी उम्र, हमारा जो देश का नौजवान है जो राष्ट्र का निर्माण करता है उसकी सारी उम्र खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोगों की मांग है कि राहुल गांधी जी अगर संघर्ष कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री अगर 12 सालों में उन्होंने कुछ भी किया हो, कुछ भी, तो आधे घंटे 30 मिनट हमारे राहुल गांधी जी के साथ वार्ता करें, बैठ के आपस में वार्ता करें कि हमने 12 साल में क्या किया है। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि हमने राम मंदिर बनवाया, भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। कितने आंकड़े हैं कि वो राम मंदिर किस लिए बनाया? राम मंदिर इसलिए बनाया कि वहाँ से लाखों करोड़ गरीबों का चोरी किया जा सके, जो धर्म के नाम पे जिनका करोड़ों लोगों की आस्था रही है ना, जिन लोगों ने सहयोग किया उस मंदिर को बनाने में, उसके मंदिर बनने के बाद लोगों ने चंदा दिया, चंदा देने के बाद भगवान के प्रति चढ़ावा चढ़ाया, और किसने चोरी किया? सरकार आपकी, गृह मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके। इससे बड़ा, अरे मीन्स प्रधानमंत्री के सरकार की बात हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या ये जो सरकार है, ये सरकार 12 साल से, अभी आपने जो एक बात किया ना कि ये कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, ये डिक्टेटरशिप है जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है। आप खुद से पूछिए, युवाओं की बात किसको सुननी चाहिए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि सबसे ज्यादा जो संविधान सुरक्षित है वो बीजेपी की पार्टी में है, सबसे ज्यादा जो लोकतांत्रिक पार्टी है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों को भगवान ने सेंस, एक सेकंड, हम लोगों को भगवान ने सेंस दिया है, कॉमन सेंस दिया है, हम लोग एजुकेटेड हैं, हमें पता है कौन क्या कह रहा है। कहने से कुछ नहीं होता। मैं कह दूं, अच्छा चलो मैं कह दूं मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मान लोगे आप? कहने से कुछ नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो आज कर रहे हैं, इन सारे लोगों की नौकरी की लड़ाई, नीट पेपर क्यों लीक हुआ, एथेनॉल क्यों मिला रहे हो, ये सारे ईवीएम में वोट चोरी क्यों कर रहे हो, ये तुम पूरे देश को करप्ट क्यों कर दिए, पूरा पैसा चोरी करके 10,000 20,000 करोड़ की बीजेपी कैसे बन गई? ये कहते हैं कि कांग्रेस ने पूरा देश लूट लिया।
आप बताइए, इन्हीं के डेटा में कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं है, इनके पास 10-10, 20-20 हजार करोड़ है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर ये लूटे होते 70 साल में तो दुनिया के सबसे अमीर पार्टी होती। कहते तो ये भी है कि कांग्रेस ने कोई 70 सालों में कोई विकास नहीं किया। किसने बनाया देश को? एक सेकेंड सुनिए, जब देश आजाद हुआ तो देश के पास क्या था? कुछ नहीं था। देश आजाद हुआ तो हम जीरो पे थे, कुछ भी हमारे पास नहीं था। सत्ता किसके पास थी? उस वक्त पीएम किसका बना? जिसका पीएम बना उसने इस देश को बनाया, यहाँ यूनिवर्सिटीज बनाए, इसरो बनाए, सब कुछ बनाया। आज जो उनका बनाया हुआ था ना, ये वही बेच रहे हैं। अच्छा एक मुझे बता दीजिए, कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया, कौन सा इसरो बनाया? उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ये सिर्फ मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मीडिया को खरीद करके ये 14 से 12 से 13 से हम लोग देख रहे हैं। ये जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो इनको पीएम बनने का सारा क्रेडिट मीडिया को जाता है। मीडिया ने इनको हीरो बनाया। ये आएंगे तो काला धन लाएंगे, सारे युवाओं को अमीर करेंगे, सबके अकाउंट में पैसे डालेंगे, सबको नौकरी देंगे। ये सारा फेक मार्केटिंग किया गया। आज जब इनसे पूछने का वक्त आया है तो ये फेस नहीं करते हैं, पार्लियामेंट से भाग जाते हैं, मीडिया से भाग जाते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं। भाई आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, हम तो राहुल गांधी से पूछ भी नहीं सकते हैं। अगर ये प्रधानमंत्री होते तो हम स्टेज को तोड़ करके चढ़ करके पूछते कि आपने ये वादा किए थे क्या हुआ। लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसने ठेका लिया था, चौकीदार बना था, पूरी जिम्मेदारी ली थी देश की गरीबों की, युवाओं की, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। उसको जवाब देना चाहिए। जो राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। मैं सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी के साथ में 30 मिनट का डिबेट करें। उसमें पूरा देश का युवा देख लेगा कि किसके पास कितना टैलेंट है, और उससे हम डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मेरा कौन होना चाहिए। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो इस देश के हर एक युवाओं को अमीर बनाए। ये देश हमारा है, रिसोर्सेज हमारे हैं। आपके फंड में 10,000 करोड़ क्यों है? आप लग्जरी लाइफ क्यों जीते हैं? गरीब आदमी, गरीब युवा भूखे मर रहा है। आपकी लाइफ इतनी लग्जरी है कि दुनिया के सबसे अमीर पार्टी बन गए हैं। ये गांधी 2 का मतलब यही है। एक गांधी ने इस देश को अंग्रेजों से बचाया, दूसरा गांधी इस देश को आरएसएस और बीजेपी वालों से बचाएगा, संघियों से बचाएगा। ये गांधी 2 हम लोगों के दिलों में रहता है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर आप आए थे राहुल गांधी को सुनने, तो क्या लगा आपको? क्या वो देश के हित में, युवाओं के हित में बात कर रहे हैं? देखिए, देश के हित में कोई एक बात कर रहा है तो एक ही नेता है, राहुल गांधी। जो छात्र हित की बात करे वही देश हित में रह सकता है। अरे भाई साहब, जब जो छात्रों को की ही बात न करे, जो छात्र को प्रेफरेंस ही न दे, तो वो देश की तरक्की क्या सोच सकता है? आप 2047 का दिखा रहे हैं विजन, 2026 में आप क्या कर रहे हैं भाई? कुछ 2026 में करेंगे तभी 2047 में विकसित होंगे। जिनके हाथों में तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे लोगों को संसद से निकाला जाए। मैं गज़ल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा। चाहे चाहे करते हैं, गाए गाए करते हैं, चाहे चाहे करते हैं, गाए गाए करते हैं। जागे हैं जब से युवा जनजी, जागे हैं जब से युवा जनजी, हाय हाय करते हैं। जागे हैं जब से युवा जनजी, हाय हाय करते हैं। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 29। 3 साल बाकी है, आने दो जरा 29। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं। देश के सिस्टम को चेंज करने की बातें हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। ऐसे युवा को तो हमको प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं, और बहुत ही नई सोच के साथ, नई विचार के साथ ऐसे व्यक्तित्व से निकल के आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनको मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। आपका क्या कुछ कहना है? हमारा यही कहना है कि राहुल गांधी जी ने जो छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए प्रयागराज में आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उम्मीद है कि राहुल गांधी संसद तक आवाज़ लेकर जाएंगे प्रयागराज की छात्रों की। वो तो लगातार छात्रों की आवाजें उठाते आ रहे हैं। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भी उन्होंने डटकर छात्रों का साथ दिया और लगातार खड़े हैं। तो क्या लगता है छात्रों को कितनी उम्मीदें हैं उनसे? छात्रों की जो उम्मीदें बची अब सब सिर्फ राहुल गांधी से ही बची हैं, क्योंकि अपोजिशन जितना मजबूत होता है उतना सरकार कांपती है। और अपोजिशन में राहुल गांधी अब छात्रों के साथ खड़े हुए हैं और यूथ उनके साथ है। क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से राहुल गांधी स्टूडेंट्स की बातें उठा रहे हैं, आगे तक लेके जा रहे हैं, उनके मुद्दों पे बात कर रहे हैं,
क्या लगता है वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं युवा, क्योंकि उन्हें लोग अब जो स्टूडेंट्स अपना जननायक मानने लगे हैं? देखिए बिल्कुल वो जननायक है, क्यों नहीं जननायक है। मैं कहूँगा प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम युवाओं के दिल में सबसे चहेता नेता, हम सभी युवाओं के दिल में बसने वाले नेता बन गए हो हम छात्रों के मुद्दे उठाने से, और 2029 में प्रधानमंत्री पक्का बनने वाले हों। अगर आपको कहा जाए कि आप राहुल गांधी से कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हम राहुल गांधी जी को यही कहना चाहेंगे कि आपके साथ चाहे जो भी हो रहा है, चाहे आपके पार्टी के नेताओं को खरीद लिया जा रहा है, आपके कार्यक्रम को रोका जा रहा है, आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, जो भी चीज हो रहा है, हम सभी युवा उस चीज पर नजर गड़ाए हुए हैं और चुनाव आने पर इसका बदला जरूर लेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने राहुल गांधी जी को सुना और मैं नेताओं को सुनता रहता हूँ, तो मैं स्टेज तक तो नहीं पहुँच पाया। मैं अवनीश कुमार मेरा नाम है, मैं बांदा से आता हूँ, प्रयागराज में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं राहुल गांधी जी को सुना तो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो तो सही मुद्दा है, वो सही चीज़ पे बात कर रहे हैं। अभी छात्रों का जिस तरह प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा राहुल गांधी जी से कि उनका प्लान क्या है छात्रों को लेके, जॉब्स को लेके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, उनका क्या प्लान है? वो दूसरे पे उंगली करना तो ठीक है, वो चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आने वाली सरकार का उनका क्या प्लान है ऐसा जो हम लोग एग्जीक्यूट करें, उनको फॉलो करें, इस चीज़ पे वो दम लगा दें कि नहीं हम लोग ये चीज़ अचीव कर लेंगे। मतलब आपका सवाल है कि अगर वो छात्रों के हक की बात कर रहे हैं तो उनका आगे का प्लान क्या है कि वो किस तरह से छात्रों के हित में काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही क्वेश्चन है कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो तो सही मुद्दा है, हम सबको अभी जलता हुआ मुद्दा है, लेकिन उनका क्या प्लान रहा, उनका क्या प्लान होगा? आपका क्या कुछ कह? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, डेली पेपर लीक हो जाते हैं, हम पढ़ने आए क्या करने आए। जैसा कि आपने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट में युवाओं पे गोली चलाई गई, ये कहाँ का लोकतंत्र है? ऐसे थोड़ी हमारा देश चलेगा। एक नेहरू जी की सरकार थी, आज तक डंडा बाजू नहीं चला कुछ भी, लेकिन हमें उम्मीद है राहुल गांधी से ये हमारी आवाज़ जरूर सुनेंगे और केंद्र में लोकसभा में जरूर बोलेंगे, हमें इनसे यही उम्मीद है। यहाँ आज के कार्यक्रम में जो राहुल गांधी जी का जो प्रयागराज केपी मैदान में कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का छात्रों को लाभ पूरे देश में, सत्ता पक्ष को एक मैसेज जाना कि छात्र मुद्दों को ध्यान से न सुनना, छात्र समस्याओं को न ध्यान देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और ये काम राहुल जी ने बखूबी किया, अपने कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में बड़ा मैसेज गया है। और मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी के बारे में एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी झारखंड में क्यों नहीं गए। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी झारखंड में इसलिए नहीं गए, जंतर मंतर पर भी नहीं गए थे। जंतर मंतर पे तब गए जब छात्रों पर लाठियां चली, गोलियां चली। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तब वहां गए और धरना दिए, जबकि झारखंड की सरकार ने, झामुमो सरकार ने एक भी लाठियां नहीं चलाई छात्रों पे। इसलिए कोई भी नेता वहाँ नहीं जा रहा है, और नेताओं वो कोई जो भी वहाँ एजेंडा चल रहा है वो मुद्दा नेताओं का नहीं, छात्रों का है। तो छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी कांग्रेस या सपा या भाजपा का के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम छात्र हैं। लेकिन हमारी एक मांग है, जो हमारी आवाज़ सुनेगा हम उसके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी आज हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। जैसा कि कहते हैं कि जो शिक्षा पर अगर छात्र सरकार से जवाब मांग रहा है, रोजगार पर सरकार से जवाब मांगता है, अपने हक की बात करता है, तो ये सरकार उसे देशद्रोही बता देती है या आतंकवादी बता देती है। उस तरह से राहुल गांधी जब शिक्षा व रोजगार या युवाओं के हक की बात करते हैं तो उनको भी देशद्रोही बताया जाता है और कहते हैं कि वो राजनीति करते हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं इस पे सिर्फ स्पष्ट 2 लाइन में कहना चाहूँगा। ये जो आज की सरकार है, वर्तमान सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता के भूख में जो भी उनके खिलाफ एक शब्द भी, एक लफ्ज भी अगर कोई बात कहता है, छात्र अपनी मांग रखते हैं, इस देश की जनता जब अपनी मांग रखती है, तो किसान जब अपनी मांग रखता है तो किसानों को खालिस्तानी बताया जाता है, छात्रों को आतंकवादी बताया जा रहा है। बताइए, अगर एक देश का, हमारे देश का अगर सत्ता पक्ष छात्रों को, किसानों को अगर आतंकवादी खालिस्तानी कहता है तो इससे बड़े शर्म की बात क्या है। हमारे देश में सत्ता किसकी है? सत्ता आज बीजेपी की है, और बीजेपी के राज में पाकिस्तानी और आतंकवादी कैसे रह रहे हैं? आपके इन्हीं वोटर्स को अपनी ज़रूरत जब पड़ने पर जब वो मांग रख रहे हैं, अगर वोट देना है तो ठीक है, हम ठीक हैं। अगर हम अपनी मांग रख दें कि साहब हमें नौकरी चाहिए, साहब हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए,
तो किसानों की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो ये सरकार कहती है कि अरे रे रे ये तो खालिस्तानी है, अरे ये पाकिस्तानी है, अरे ये देशद्रोही है। सेम यही बात राहुल गांधी जी के साथ भी की जा रही है। राहुल गांधी लगातार जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, राहुल गांधी लगातार छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, और राहुल गांधी को ये बदनाम करने के लिए कभी देशद्रोही बताया जाता, कभी खालिस्तानी, यहाँ तक कि संसद भवन में ये मुद्दे उठाए जाते हैं। संसद भवन देश की जनता की आवाज़ उठाने के लिए बना है, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बना है, न कि किसी विपक्ष के नेता को अपशब्द कहने के लिए बना है। ये जनता, आज जनता अगर अपनी मांग रखती है तो सरकार कहती है कि ये जनता हमें माँ की गाली दे रही है। राहुल गांधी की माँ को जर्सी गाय कहा गया था, आप भूली नहीं होंगी, पूरा देश नहीं भूला है। जब हम अपने मान सम्मान की बात करते हैं तो दूसरे के मान सम्मान का हमें ख्याल रखना होगा। जैसे कि ये जो गवर्नमेंट है, आप बीजेपी गवर्नमेंट है, ये लगातार दावे करती है कि इन्होंने अपना परिवार त्याग दिया है। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री दावा करते हैं इन्होंने अपना घर बार परिवार सब कुछ त्याग कर ये देश की जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपने हमसे सवाल किया कि बीजेपी कहती है कि हम परिवार वाले नहीं हैं। सबसे पहला तो ये कहना है कि परिवार आपको बनाने के लिए रोका किसने। दूसरी बात, राहुल गांधी जी भी बिना परिवार के हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई। राहुल गांधी का पूरा परिवार, जब इनको राहुल गांधी जी के परिवार को जब ये देश सत्ता में मिला था तब कंगाल हालत में मिला था। देश में आज तमाम जो चीज़ें बेची जा रही हैं, जिसे बर्बाद किया जा रहा है, वो इन कांग्रेसियों ने बनाया हुआ है। और सबसे बड़ा उदाहरण, इसी प्रयागराज की धरती पे आज यहाँ कार्यक्रम स्थल पे राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं, और राहुल गांधी जी का जो आनंद भवन और स्वराज भवन है वो राहुल गांधी के ही बाप दादा का है, और उनके बाप दादा ने देश के लिए दान कर दिया। उससे जो भी एक एक रुपए आता है वो भारत सरकार को जाता है। कि हमारे देश की सत्ता चाहे जिसकी भी रहे, अगर आज बीजेपी की है तो बीजेपी से हमें शिकायत नहीं, सिर्फ बीजेपी के विचारों से शिकायत है, बीजेपी के कामों से शिकायत है। बीजेपी सब कुछ ठीक कर रही है, लेकिन एक बात बताइए, जनता पाई पाई के लिए तरस रही है, किसान तरस रहा है, छात्र तरस रहा है। जो जनता की जो समस्या, राजा का काम क्या है? छात्रों की समस्याओं को सुनना। अगर राजा ही हमारी समस्याएं नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? राहुल गांधी को रोका जा रहा था इस कार्यक्रम को करने के लिए। ये बताइए, एक तो सत्ता पक्ष छात्रों के मुद्दों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, मोदी जी मन की बात करते हैं, रील पे आकर युवाओं से बात करते हैं। मोदी जी की मन की बात तो हमने बहुत सुन ली। मोदी जी आज तक कभी कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, कभी डिबेट, खुले डिबेट में जाते हैं वो। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी आज केपी मैदान में छात्रों के बीच खड़े हैं, उसी तरीके से सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं वो भी जाएं, और जो जितने भी तमाम छात्रों के मुद्दे हैं, जैसे कि सवाल उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए, तो आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं गए जंतर मंतर पे? आप जाइए ना झारखंड। छात्रों का, झारखंड में जो मुद्दा चल रहा है छात्रों का चल रहा है, किसी राहुल गांधी या अखिलेश यादव का नहीं चल रहा। तो राहुल गांधी अखिलेश यादव वहाँ क्या करने जाएंगे? सोचने वाली बात है। बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं वहाँ पर उनकी सरकार है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। ये एक र्यूमर है। पूरा इस सत्ता का ना एक नियम बन चुका है, विपक्ष के खिलाफ लगातार र्यूमर फैलाना। आपने एक सवाल बीच में हमसे पूछा था कि राहुल गांधी जी के बारे में पप्पू बोला गया। राहुल गांधी को पप्पू बताने में अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए। भाई साहब, राहुल गांधी अकेले बंदे ने पूरे विपक्ष को पप्पू बना दिया बिना पैसे का। कितना प्रचार प्रसार हुआ कि राहुल गांधी पप्पू हैं। लास्ट में पता चला कि राहुल गांधी एक्सपर्ट निकले, और राहुल गांधी ने उल्टा अकेले पूरे विपक्ष को, मतलब सत्ता पक्ष को साबित कर दिया कि आप पप्पू हैं। और आज पूरी दुनिया राहुल गांधी को सुनती है और सुन रही है। और हम जैसे युवा अगर आज राहुल गांधी के समर्थक बन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय ये है कि ये सरकार छात्रों की और हम जैसे युवाओं की नहीं सुन रही है, ये राहुल गांधी सुन रहे हैं। इसलिए आज हम इनके समर्थन में खड़े हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो यहाँ पे छात्रों की इतनी संख्या दिख रही है, ये कुछ बदलाव की लहर आ सकती है, बदलाव की क्रांति ला सकती है? देखिए, बदलाव की लहर आएगी नहीं आएगी ये तो बात की बात है। ये जो आज हजारों कोई भीड़ दिख रही है यहाँ लबालब, ये भीड़ समस्याओं के कारण है। बदलाव बाद में होगा। जो सबसे बड़ा कारण भीड़ का है, जनता त्रस्त है समस्याओं से, और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति सुनने आ रहा है तो ये हजारों की भीड़ आ रही है, और अगर यही कंडीशन बनी रही तो ये सत्ता परिवर्तन भी कर देगी।
धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से लोगों के बीच में गुस्सा बरकरार है, सत्ता पक्ष को लेकर है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर लगातार एक बात निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम है, छात्रों की भीड़ है, अगर ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं अगर वो आकर सुनते हैं तो छात्र उनसे भी अपनी बात कहने को तैयार है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ना कभी सामने से आके बात की, ना छात्रों की बात सुनने की कोशिश की, और ये काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। तो सभी छात्र उनके सामने अपनी बातों को रखने आए हैं और इनका ये भी कहना है कि ये जो संख्या है ये एक बदलाव की क्रांति भी ला सकती है। मैं कीर्ति, देखते रहिए द काउ काउ। धन्यवाद।